जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे व्यंजन के बारे में, जो कि होगी संयुक्त व्यंजन। क्योंकि कल हम लोग कुछ व्यंजनों की चर्चा की थी जो थे स्पर्शी वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, वो हमने कल की क्लास में बताए थे। अब हम लोग चर्चा करेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जो दो से अधिक व्यंजनों मिलकर, मतलब दो व्यंजन जब मिलते हैं और मिलकर जो एक व्यंजन तैयार होता है उसे ही हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि ए है छा। अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हैं, जैसे लोग कहते हैं ए वाला छा और इसमें क्या अंतर है, वो मैं आपको पहले यही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एक कौन कौन से अक्षर मिलकर बना है? ए बना है का और मूर्धन का आधा प्लस शा आधा प्लस आ। अगर मैं यहाँ पर हलंत ना लगाऊं तो इसका फिर यहाँ पर आ नहीं लिख सकता, ठीक है। का आधा और शा जैसे लिखते हैं बराबर एक शब्द मान लीजिए, क्या लिखते हैं कक्षा। इसे कक्षा नहीं कहना चाहिए। जैसे छा, इसमें अगर देखें तो ए वाला फिर निकलने लगता है, ए वाला कक्षा, ठीक है। इसे अगर हम लोग कहें तो कह सकते हैं कक्षा कहना चाहिए, ठीक। क्या कहना चाहिए? कक्षा, कक्षा नहीं कहना चाहिए। अगर छा कहेंगे तो फिर ये निकल रहा है। इस वजह से शुद्ध उच्चारण इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत जरूरी है शुद्ध उच्चारण। इसीलिए जो ज़्यादा होशियार होते हैं हिंदी, मतलब जो लिखने वाले, जिन्हें लिपि का अच्छा खासा ज्ञान है, वो अधिकतर गलत ही लिखते हैं। क्योंकि लोग कक्षा बोलते हैं तो फिर वही लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को पढ़ लिखना नहीं आता है। अगर नया कोई वर्ण रटे, मतलब सॉरी, नया कोई वर्ण लिखे वो लिख नहीं सकते। हम लोग रटे हैं, जैसे कि छोटे पे सिखाया गया है कि ऐसे कक्षा लिखते हैं, ठीक है। वही हम लोग टिप टिप के रख देते हैं इधर उधर से, ऐसा नहीं अब करना है। ये है एक किससे मिलकर बना है? ता, ता आधा, हलंत लगाते ही आधा बन जाता है, ठीक है। फिर रा प्लस था, अब बन गया ये त्रा। अब इसका जैसे त्रिकोण, जिसे हम त्रिकोण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में ए जा आधा प्लस या भी आधा प्लस आ। अब देखिए, अब ए अक्षर है, एक ये अक्षर है, इससे भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि गा और ज्या मतलब ज्ञा, तो ये क्या है? विज्ञान। ऐसे भी विज्ञान लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं हम अगर चाहे तो। कोई कह नहीं सकता ये विज्ञान गलत लिखा है। वि जा आधा अज्ञान, विज्ञान। ये वैसे शुद्ध रूप क्या है इसका? विज्ञान पढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं? ये वाला सॉरी, ये मतलब जा है, यहाँ पर गा, जा की जगह पे गा कर देते हैं, जैसे यहाँ पे गा पढ़ते हैं विज्ञान, ये आ है, ठीक है। सॉरी, हो गया। इसे कहते हैं विज्ञान पढ़ाना चाहिए, लेकिन हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं। संयुक्त अक्षरों की संख्या 4 है। अब ये श्रा, तो ये कौन सा श्रा है? श्रा तालव्य सकार प्लस, और यहाँ पर रा है और प्लस आ है, श्रा। अब जैसे ए श्रा है तो इसमें जब आधा लिखते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे विश्व लिखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए जैसे श्रमिक, वो तो सबको पता है, श्रमिक जब लिखते हैं श्रमिक, ऐसे श्रमिक लिखते हैं तो श्रमिक, श्रा में बोला था तालव्य से बोलते ऊपर तालु के पास में लगाओ जी, बिल्कुल श्रमिक, ठीक है। श्रमिक हो गया। उसके बाद में जैसे विश्व, बहुत जगह देखा होगा आपने, विश्व ऐसे भी लिखा होता है विश्व, ठीक है। और बहुत जगह ऐसा भी लिखा होता है विश्व। तो क्या हम मान लें एक गलत है? नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है। क्योंकि जो सा आधा बनता है, जैसे ए वाला जब सा आधा बनाएंगे तो ऐसे करके ऐसे ही बनाते हैं ना, इस तरह से विश्व, ठीक है। आप लोग समझ चुके होंगे। अब कोई अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में दें, उसका उत्तर जरूर दिया जाएगा। विशेष तौर पे हमें ये दोनों अक्षर ध्यान रखने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे छा और क्षा, इसमें पहले का की आवाज आधी निकलनी चाहिए, फिर मसूड़ों पे जीभ रख के जो सा बोला जाता है वो बोल रहे कक्षा। कक्षा नहीं बोलना चाहिए इसे, वैसे तो विशेष तौर पे कक्षा बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग सोचते हैं कौन लोड डाले अपनी ज़्यादा, हम क्यों अपनी भाई एनर्जी वेस्ट करें, इस वजह से लोग कक्षा पढ़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है, कक्षा पढ़ें, शुद्ध उच्चारण इसका कक्षा होता है। और हम लोग छोटे पे ऐसा नहीं, हम लोगों को छोटे पे नहीं बताया गया, क्योंकि ये तो एनसी की चीज़ें हैं सब, लेकिन हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया पहले, इस वजह से। और अब हम बात करेंगे जो है विदेशी स्वर क्या है और विदेशी व्यंजन क्या है, ठीक है।
अब हम लोग जानेंगे विदेशी स्वर क्या है। विदेशी स्वर एक ही स्वर है जो है ना तो वो मैंने बताया था ऊ है और ना वो आओ है, ठीक है, वो है आ, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लिखते हैं डॉक्टर, डॉक्टर, ठीक है। और इसे अगर कोई पूछता है कि ये ओंठ के आधार पर कौन सा है तो ये वृत्ताकार है, ठीक है। और विदेशी व्यंजन वह कहते हैं जो विदेश से जगह वैसे, तो जैसे यहाँ पे का, खा, का, खा, गा और जा और फा। अभी ये विदेशी स्वर नहीं है, ये अरबी फारसी से लिए जाएंगे तब, जिसमें हम नुक्ता लगा देंगे, ठीक है। अभी हम इन्हें कैसे बोलेंगे, अब इसीलिए इन्हें जिह्वा मूलक भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जिह्वा मूलक ध्वनि कौन सी है तो उसमें रहेगा का, जा, था, रा, ठीक है। अब जिह्वा मूलक वैसे तो तीनों हैं, लेकिन इसमें जब नुक्ता लगाएंगे तभी होगा जिह्वा मूलक। और ऐसे देख दिया बच्चों ने नुक्ता नहीं देखा, बोला अरे गजब कांड कर दिया, एक नंबर से फिर रह गया बेचारा। इस वजह से हड़बड़ाना नहीं है, धैर्यपूर्वक संतोषजनक कार्य करने को अच्छा होता है। अब यहाँ पे जो नुक्ता एनसीईआरटी में इनकी संख्या 3 ही है, वैसे 5 माने गए हैं, लेकिन एनसीईआरटी में अगर कोई पूछता है वैसे तो वो वाद विवाद की बात है, लेकिन हमें इससे मतलब है कि इनकी संख्या 5 है, ठीक है। एनसीईआरटी में 3 संख्या जो है खा, जा, फा, ठीक है। अब अगर हम नुक्ता लगा देते तो जिह्वा मूलक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इनका जीव में ज्यादा कुछ अवरोध, जैसे म्यूजिक, जा नहीं बचा, जे, है, ग, थोड़ा रगड़, मतलब रगड़ जैसी लगती है ना, वैसे क, जैसे का नहीं बचा, क, हल्की गुर्राहट ऐसी महसूस होती है अपने में, जैसे जा म्यूजिक से समझ सकते हैं, जैसे म्यूजिक नहीं है, म्यूजिक, समझे आप विदेशी व्यंजन और विदेशी स्वर। अब हम लोग चर्चा करेंगे सघोष और अघोष, महाप्राण और अल्प प्राण के बारे में, ठीक है। अब हम जानेंगे घोष, अघोष और सघोष। घोष के कितने भेद हैं, सिंपल से अगर कांस्टेबल आती है तो उसमें यही पूछता है कि घोष के कितने भेद हैं, तो अघोष और सघोष। और घोष का पहले हम जाने थे घोष का मतलब क्या, तो घोष का मतलब होता है कंपन या गूंजन, मतलब गूंजना कोई आवाज, जैसे कि अघोष का मतलब है नहीं, ठीक है, मतलब कंपन, ठीक है, कंपन या फिर गूंज, ठीक है। अगर अघोष का मतलब हमने बताया था आ का मतलब होता नहीं, जिसमें गूंज ना हो वो अघोष होते हैं, जिसके हैं जैसे का, चा, टा, ता, पा, कचटता, ऐसे याद रखना, ठीक है आपको। इसमें कोई गूंज नहीं हो रही है, का, चा, टा, ता, पा, आराम से हम बोले जा रहे हैं। उसके बाद में खा, फिर इसका दूसरा लिख दो चा, छा, का, चा, टा, ता, पा, ठीक है। फिर खा, फिर चा का छा, फिर ठा का ठा, ता का था, पा का हा, ठीक है। ये हो गए अघोष। इसके बाद में 3 और बचे हैं जो है शा, शा और हा, सॉरी, इसके बाद में शा, शा और सा, ये इतने वर्ण हैं वो अघोष, इनमें कोई कंपन नहीं हो रहा है। देखिए शा बोलने से कोई कंपन नहीं हो रहा, शा बोलने से कोई कंपन नहीं हो रहा, साथ में कोई गूंज नहीं उठ रही, ये सिंपल वर्ण है। कचड़ता, खचड़ता, शा, 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 मतलब तीनों सा। और पहले ऐसे जैसे मैंने बताया था उस दिन का, ख, चा, छ, टा, छ, ता, था, पा, फा, और है बस इतने हैं, ठीक है। ये है अघोष। अब इधर वाले सघोष, इतने याद कर लीजिए, और जितने वर्ण बचे उसके बाद वो सभी सघोष है, क्या रखने की जरूरत है। वो हमने देखा है उसमें दिखाते हैं कोई कोई लोग 345 या वो या फलाने ढिमकाने, उससे मतलब नहीं है हम लोगों को, ठीक है। लेकिन हम बता देते हैं जैसे अब गा, जैसे सघोष के कुछ उदाहरण दे देते हैं, ठीक है। गा, घा, या, गा, गा बोलने से ही कुछ गूंज जैसा उठता है, देख खा बोलने कोई गूंज नहीं उठ रहा है, गा, घा, या, ठीक है। जा, झा, जा, झा, चा, छा, जा, झा, ये सॉरी
यहाँ पे अंग, फिर यहाँ, ठीक है। ए वर्ण एक हिसाब से हम खड़े लिख देते हैं, मतलब पूरे बोल लिख देते हैं, ठीक है। का, फिर खा, का खा, फिर का ख ग घ अब या, फिर जा छा जा झा या, यहाँ, फिर टा ठा डा ढा और णा, फिर ता था दा धा ना, पा फा बा भा और मा। अब जी इतने जितने वर्ण हैं और साथ में हा भी। अब जो जितने हा और अंतस्थ भी बचे, या रा ला वा, ठीक है। यरलब याद कर लो, अरलब हा। पहले तो आपको यही याद करना है जो मैंने पहले आपको बताया था, अघोष, ये मैंने समझा दिया, इन्हें याद नहीं करना। इन्हें छोड़कर जितने भी ये वर्ण बचे हैं वो सब अघोष हैं, ठीक है। उसके बाद में हम प्राणवायु के आधार पर वर्णों की चर्चा करेंगे, जो कि होंगे कि अलग प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं। बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको ट्रिक के साथ इसमें बताऊंगा। अब हम लोग प्राणवायु के बारे में व्यंजनों की चर्चा करेंगे। प्राणवायु के दो भेद हैं, अलग प्राण, महाप्राण। अलग प्राणवायु क्या होता है, मतलब अलग प्राण मतलब ज्यादा, जिसमें कम निकलती है वायु। अलग प्राण मतलब कम, प्राण मतलब वायु, जिसमें कम वायु निकलती है उसे अलग प्राण, जिसमें ज्यादा वायु निकलती है वो महाप्राण, ठीक है। अलग प्राण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि अलग प्राण अंतस्थ, सभी जितने भी अंतस्थ वर्ण हैं, या रा ला वा, या रा ला वा, ये जितने अंतस्थ हैं, ठीक है, ये जितने भी अंतस्थ वर्ण हैं ये सभी अलग प्राण हैं, मतलब वायु नहीं निकलेगी ना ज़्यादा उसमें, ठीक है। उसके बाद में हम फिर है का, चा, ट, त, तप, इसमें भी वही है, क च ट त प, कचड़ तप, ठीक है। उसके बाद में गजर तप, ग ज ड द ब, गजर तप, कचड़ तप, गजर तप, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में अंगा, अंगा या अणा न म, ये जितने भी हैं ये अलग प्राण हैं। अब मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, बिल्कुल इन्हें रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब हम महाप्राण पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। महाप्राण जैसे है ख, ख, छ, ठा, था, था, ठीक है। खचरतप, ये महाप्राण है। और जितने भी उसमें व्यंजन है, जैसे मैंने बताया था शा, शा, हा, सॉरी सा, शा और हा, हाँ सही है, हा, हा, ठीक है। उसके बाद में है का, ख, ग, च, छ, फिर चा, छा, जा, वो तो हो गया था, ठीक है। इतने 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 याद करने हैं बस आपको। अब हम आपको ट्रिक बताएंगे, जैसे कि ट्रिक क्या है, ऐसे उल्टे हाथ करो, ऐसे बोलो। अब जिसमें इधर वायु टकराती हुई पता चले आपको, ठीक है, जो भी आपको वायु टकराती हुई पता चले वो महाप्राण है। जैसे घा, घा, घा बोलो, आप लोग भी बोले साथ में, छा, ठा, था, था, ऐसे बोलेंगे तो इसमें देखिए थोड़ी थोड़ी वायु टकरा रही है। और जिसमें भी वायु टकराती है, शा, शा, ह, ख, ये जैसे जितने वर्ण हैं जिनका भी मामला टकरा रहा है, जैसे कि ये धा, धा, धा बोलने से इसमें वायु टकरा रही है, ऐसे उल्टा हाथ करेंगे और बोलेंगे छा, ठा, था, फा। जिन वर्णों के बोलते समय वायु यहाँ पर स्पर्श हो रही है वो महाप्राण है, ठीक है। आपको कुछ नहीं रटना है, ये कुछ नहीं रटना है, कुछ नहीं याद करना, बस इतना ध्यान रखना है। अलग प्राण, महाप्राण, महाप्राण में जो महाप्राण जो व्यंजन होंगे उनका जो यहाँ पर है वो टकराता होगा, वायु जो निकलता है वो टकराता होगा। जैसे छा, ठा, था, फा, ठीक है, धा, घा, ऐसे काफी और है 2-3 वर्ण, जैसे कि है भा, भा बोलने से देखिए भा भी हो। जो महाप्राण ध्वनियां होंगी उनका उल्टा हाथ करके हम देखेंगे तो उनकी वायु टकराएगी, ठीक है। और आप कमेंट कर बॉक्स में जरूर जवाब दें कि आपको ये क्लास कैसे लगी। और
कल हम चर्चा करेंगे कि वर्तनी कैसे शुद्ध करते हैं, और उससे पहले हम चर्चा करेंगे कि जो व्यंजन हैं हिंदी के वो कितने हैं, और पूरे टोटल अक्षर कितने हैं, मतलब स्वर व्यंजन अयोग बात सब टोटल बताएंगे कितने बताएंगे। ठीक है, जय हिंद।